अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप सब समुद्र में गए होंगे, समुद्र के पास कभी गए होंगे या आप समझ सकते हैं अगर नहीं भी गए तो। समुद्र के किनारे खड़े हैं तो कुछ रेती होती है जो बिल्कुल जंक्शन पे होती है, जहां पे समुद्र का पानी जमीन से मिलता है, वहां कुछ रेती के कण होते हैं जो कभी तो रेती जमीन पे आ जाती है, कभी पानी में जल में चली जाती है। लेकिन जो रेती या जो कण या जो कुछ भी मटेरियल समुद्र की गहराई में रहता है, बिल्कुल अंदर गहराई में, वो कभी जमीन पे नहीं आता। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी से कहीं दूर सड़क पे होंगी, जो समुद्र के पानी से दूर हैं, बीच से दूर हैं, वो सड़क पे रहती हैं, वो भी जल में नहीं आती। लेकिन जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, समुद्र के किनारे है, कभी वो पानी के अंदर कभी जमीन के अंदर, पानी के अंदर कभी जमीन के अंदर, तो वो रेती गीली रहती है। उसी प्रकार से हमारा भी रिश्ता भगवान से कुछ ऐसा ही है। भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं: अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति इंटरनल पोटेंसी, बहिरंग शक्ति एक्सटर्नल पोटेंसी और तटस्थ शक्ति मार्जिनल पोटेंसी। इसको समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा भगवान का जप और आपका सुधर जाएगा। कैसे? देखिए, जो चीज बिल्कुल तट पे है, तट मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे, पानी और पृथ्वी जहां मिलती है, पानी और जमीन जहां मिलती है, बीच में जो रेती है वो तट पे है, वो अगर पानी का सहारा ले ले तो बिल्कुल गहराई में चली जाएगी। और अगर पानी का सहारा ना ले तो वो बाहर फेंकी जाएगी और जमीन पे आके बिल्कुल तपती धूप का सामना करना पड़ेगा। सूरज है, सूरज की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सूरज की गर्मी से बचने के लिए उस तट वाली रेती को बिल्कुल समुद्र की गहराई में, डेप्थ में, जल में जाना पड़ेगा, ताकि समुद्र कभी भी उसको बाहर ना फेंके। उसी प्रकार से हमारा रिश्ता भी भगवान के साथ वैसा ही है। जैसे हमने बताया, भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक अंदर, एक बाहर, एक बॉर्डर पे, मार्जिन पे, तट पे। तो हम सब जो हैं प्राणी, हम तटस्थ शक्ति में आते हैं। और तटस्थ शक्ति में आने की वजह से कभी समुद्र के अंदर चले जाते हैं, कभी जमीन पे आ जाते हैं। जैसे जैसे कि तट पे रहने वाली रेती जो है, कभी पानी के अंदर कभी जमीन के अंदर। और जब रेती बाहर आती है तो सूरज का, धूप का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम भगवान के आश्रय को लेके, छोड़ के, भगवान का आश्रय जो है, भगवान के साथ जो हम रहते हैं, जैसे कि समुद्र की गहराई में जल में रहना, लेकिन उसको छोड़ के जब हम बाहर जमीन पे आ जाते हैं, मतलब भगवान से दूर आ जाते हैं, तो हमारे ऊपर भी कहीं समस्याओं, कहीं पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे एक बच्चे ने अपने माता पिता की गोद को छोड़ दिया और सड़क पे अकेला रेंग रहा है, भटक रहा है, छोटा सा बच्चा है। कितनी समस्या है। जैसे ही माँ की गोद में आ गया, पिता की गोद में आ गया, बच्चे को इतना सुरक्षित अनुभव होता है। तो हमें भी जैसे वो रेती पूरा अगर समुद्र की गहराई में चली गई तो फिर से उसे धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान भी करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। और भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, वो शक्ति जो हमें भगवान की तरफ खींचती है, और एक बहिरंग शक्ति है जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, मानो जमीन की तरफ लेके जा रही हो, धूप का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम तटस्थ शक्ति हैं, बॉर्डर की शक्ति हैं। अगर उस समुद्र से प्रार्थना करेंगे कि हमें अपनी गहराइयों में समा लो, तो फिर से बहिरंग, बाहर नहीं फेंके जाएंगे हम। वो तो हम स्वयं भगवान को छोड़ दिए। तो इसलिए हमें भगवान से जब जप करते हैं तो प्रार्थना करना है कि भगवान, आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी दया समुद्र जैसी है, और हम बार बार उस तट पे बैठी हुई रेत के समान हैं जो बाहर चली जाती हैं छोड़ के आपको बार बार। हमें आपकी गहराइयों में, आपकी कृपा के सागर में पूरी तरह से समा लो। मानो एक बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है, अपनी गोद में ले लो, मुझे बहुत सुरक्षित अनुभव होता है, नहीं तो इस दुनिया की भीड़ भाड़ में हम खो जाएंगे। तो आज हम इस बात को समझ रहे हैं कि कैसे भगवान की तीन प्रमुख शक्तियां हैं और उसमें हम तटस्थ हैं, और हमें भगवान का आश्रय लेना है इस भाव में। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, इस भाव में बोलिए कि भगवान हमें अपनी करुणा के सागर में समेट लीजिए।